उसने जाना कि तारीफ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशबाश हैं? आपको हमारा विंटर ब्राइडल वीक कैसा लगा? आज जो है वो है वलीमा और आज आखिरी दिन है। कहते हैं वलीमा थोड़ा बोर होता है, मगर हम आपके लिए जो वलीमा हमने सेटअप किया है और जो हम आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल बोर नहीं होगा, क्योंकि हम अपने साथ आज लेकर आएंगे ऐसे डिज़ाइनर, ऐसे इवेंट मैनेजर्स और ऐसे ज्वेलरी डिज़ाइनर्स जो कि आपको डिफरेंट टिप्स देंगे जिससे आपका वलीमा होगा बहुत, कहते हैं ना, हसल बसल, बड़ा रैविशिंग, बड़ा एल्योरिंग। जैसे आप देख सकते हैं हमारी एल्योरिंग ब्राइड्स हमारे साथ हैं, उनको पूरा डिज़ाइन किया है। हम आपके लिए डिफरेंट कलर पैलेट लेकर आए हैं। हमेशा कहते हैं कि वलीमे की जो कलर होती है ना, बहुत ही बिल्कुल कलरफुल नहीं होती, या बिल्कुल जो होती है वो बड़ी, वो कहते हैं ना, डल डल होती है। मगर आज जिस तरह के ड्रेसेस हम पहने हुए हैं और जिस तरह का हमने अपने आप को डिकोर किया हुआ है, ऑब्वियसली विल कॉल इट डिकोर बिकॉज वी आर सो ओवरली ड्रेस्ड, बट वी आर लुकिंग वेरी नाइस लाइक ऑल ऑफ आस। कहते हैं ना, अपने मुंह में या मिट्ठू बन रही हूँ, बट इट्स फाइन, कभी बनना भी चाहिए। तो आप कलर पैलेट देखें, रैविशिंग पैलेट, रैविशिंग कलर कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट स्टाइल्स हमने आपको दिखाए। हर रोज़ हम लोगों ने एक डिफरेंट थीम के साथ आए। जैसे पहले दिन था ढोलक, वो थोड़ा सा हमने उसको कलर्स में प्ले ऑन किया। उसका सेट हमने बहुत फ्लावर्स के साथ हमने यूज़ किया। उसका डिज़ाइनर वो लाइक वेरी डिफरेंट डिज़ाइनर्स विच हैव डिफरेंट कलर पैलेट्स, डिफरेंट कलर थेरेपीज़, डिफरेंट उनका कट था, डिफरेंट उनका स्टाइल था। ज्वेलरी हमने बिल्कुल फ्लोरल्स दी। उसके बाद हम लेकर आए माइयों में हमने आपको बताया कि येलो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइयों के अंदर कौन कौन सी गेम्स होते हैं, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, किस तरह के कल्चरल थे, किस तरह के ट्रेडिशन थे, किस तरह के रिचुअल्स थे। उसके बाद वी गॉट द मेन डे, दैट वाज लाइक मेहंदी। जो मेहंदी से फेस्टिविटी शुरू होती है, मेहंदी लगाने का स्टाइल, मेहंदी के डिकोर, मेहंदी का कलर पैलेट, मेहंदी के सेट्स। मेहंदी में हमारे पास डिज़ाइनर थे डिफरेंट, मेहंदी के साथ हमने ज्वेलरी का कॉम्बो दिया। उसके बाद हमने डांडिया का आपको बताया कि डांडिया का क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह डांडिया खेली जाती है, और मेहंदी के अंदर लड़के लड़की वालों की रस्में क्या होती हैं। कल था हमारा बारात के अंदर हमने रेड फ्लावर्स के साथ प्ले अराउंड किया हुआ था। ड्रेसेस वर वेरी रेड एंड कॉरल्स और गोल्ड का टिंट था। और उसके बाद बारात के अंदर आपको अरेंजमेंट दिखाया। अरेंजमेंट वाज बाय एहसान, डिकोर बाय एहसान ने हमारे साथ अरेंजमेंट पूरी की थी, और द इवेंट वाज ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेटास। बट आज जो है वो सबसे डिफरेंट है, बिकॉज हम लोग सबसे बेस्ट डिज़ाइनर्स अपने साथ लेकर आए हैं, हम लोग सबसे बेस्ट प्लानर्स आपके साथ लेकर आए हैं, और उसके साथ हमारी प्यारी प्यारी ब्राइड्स आज डिफरेंट गेटअप्स में तैयार हुई हैं। हमने ये नहीं कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वलीमा हो तो आप टिपिकल ब्राइड बने, वलीमा हो तो सर पे दुपट्टा लें, या वलीमा हो तो आप अपने आप को ईजी ना समझें। और बिल्कुल वो होता है ना कि फर्स्ट डे के बाद बिल्कुल ब्राइड एकदम से वो एक नई जगह जब जाती है, एक नए फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, तो बिल्कुल समेट के अपने एक जोन में बैठी होती हैं। बट उस जोन से हमने बाहर निकाला है कि वलीमे का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भूल जाएं कि व्हाट यू आर अ स्टेटमेंट, you are a women of now and you are women of then, by the way. So आज जो हमारे साथ देखें आप, ब्राइड्स कितनी स्मार्ट, कितनी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि ये ब्राइड्स हैं, ये मॉडल्स हैं, ये आपको वो आज उन्होंने ड्रेसेस वेयर की हैं विच यू कैन ऑलवेज वेयर ऑन योर वलीमाज, विच यू कैन इवन ड्रेस अप योर सेल्फ वलीमे पे जाने के लिए, किसी के या किसी क्लोजेस्ट रिश्तेदार के घर में, या क्लोजेस्ट रिश्तेदार के लाइक कज़न्स में शादी हो रही है, या आपकी बहन की शादी हो रही है, तो यू कैन अटायरली ड्रेस अप लाइक दैट। द only thing which differentiate you and the other is the amount of work and the color palette. Basically यहाँ कहते हैं ना कि हमने 4 दिन बहुत रंगारंग कलर्स के अंदर खेला, बट आज जो हमारा वलीमा है वो इतना सटल लग रहा है, इतना कहते हैं ना आंखों को कूल इफेक्ट दे रहा है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट डे, और वी आर एंडिंग आवर ब्राइडल वीक टुडे एंड वी वांट पीपल टू नो कि वलीमा बिल्कुल बोरिंग नहीं होता। वलीमे में आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ सकते हैं, बिकॉज ऑल द हैवी डेज आर ओवर, नाउ इट्स योर डे एंड यू नीड टू एंजॉय योर डे। तो ये जो डे इंजॉय हम करेंगे, ये तो हम करेंगे ही,
और आपको बताएंगे भी हमारे साथ कौन कौन है, बिकॉज ये एक सरप्राइज़ है और मैंने सरप्राइज़ अभी बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। आई एम नॉट रिवीलिंग इट, बट यहाँ लेंगे हम ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इतने प्यारे जोड़े जिसने डिज़ाइन किए हैं, उनके बैक पे वो क्या सोचती थी, उनके माइंड में क्या था बिफोर शी वाज क्रिएटिंग दीज फेरी टेल ड्रेसेस। इनको कहते हैं बॉल ड्रेसेस, बारबी ड्रेसेस, फेरी टेल ड्रेसेस, क्योंकि कलर पैलेट वाज सो डिफरेंट। व्हेनेवर आई सी हर वर्क आई ऑलवेज थिंक के माइंड में क्या है। और कहते हैं ना कि पेस्टल कलर्स के ऊपर काम करना इंटायरली डिफरेंट होता है, उसके डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखा जाता है और उसके साथ ज्वेलरी का मैच करना बहुत मुश्किल होता है। बट और इवेंट के ऊपर एक इवेंट आपको देना और एक आपका माइंड में क्लाइंटेल को समझना, दैट्स वेरी डिफरेंट। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा नाम है who does tremendous work on pastel color palette. So I want to invite Sonia Azhar for this because she has made our Walima gorgeous. So welcome Sonia. Thank you for making our events really this is lovely. marvelous. I love the aura, I love the models and everything about the show. I'm wearing look your beautiful. dress You look and it's beautiful. looking like I'm like a Barbie doll. Yeah, I love it on you. Yeah, what's And, what's the concept behind it? This dress specifically, it's like a gold and beige and silver together amalgamation. There's a lot of handwork actually, a lot of ari work, a lot of tilla work and Swarovskis. Basically our idea is matte and shine. So we use a lot of silk threads for matte and then we use Swarovskis for the shine. So that's the concept. आज मैं भी उर्दू में बात करूंगी और सोनिया भी उर्दू में बात करेगी, क्योंकि हमें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है इस वक्त और वो चाहता है कि हमारी जो बात है वो उनको समझ आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है जी और हाथ की एम्ब्रॉयडरी है। एज यू कैन सी द फ्लावर्स, सारे रेशम का फ्लावर्स हैं और उसके बाद इसके अंदर स्टोन्स हैं, इसके अंदर बहुत चीज़ें यूज़ हुई हैं। सो दैट इज़ आवर फोर्टे। हम लोग एम्बेलिशमेंट्स पे बहुत तवज्जो देते हैं। सोनिया, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिवेंडर कलर, व्हाट अ डिफरेंट कट, इट्स अ मरमेड कट सॉर्ट ऑफ। तो ये कैसे आप डिजाइन करती हैं? आई नो यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड 20 years you've been working, बट व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? क्योंकि लोग ट्रेडिशनल में जाते हैं, आप मॉडर्न में हैं। बिल्कुल ऐसे है कि मुझे हमेशा से ये था कि लड़कियां दे आर सो ब्यूटीफुल, बट वो उतनी ब्यूटीफुल लगती नहीं है जितनी उनको लगना चाहिए। सो मेरे माइंड में उनकी स्किन भी होती है, उनकी फिगर्स भी होते हैं। सो स्पेसिफिकली दिस मरमेड साड़ी आप देख रहे हैं कि ये आपकी बॉडी को इन्हांस करती है, आपके फिगर को कवर नहीं करती, आपको बल्कि ज़्यादा फ्लैटरिंग है टू द फिगर। लाइक यू कैन सी द मरमेड कट, सो इट्स वेरी इजी टू वेयर। एज यू कैन सी दिस साड़ी इज लाइक अ ड्रेस दैट यू कैन जस्ट रैप अराउंड। इट्स नॉट दैट यूजुअल साड़ी जो हमारी होती थी, यू कैन जस्ट रैप इट अराउंड, नॉट द यूजुअल साड़ी की तरह का इसका कट नहीं है, उतनी कम्बरसम नहीं है, मुश्किल नहीं है पहनना। बड़ा मॉडर्न कट है। एग्जैक्टली मॉडर्न कट है और इसका कलर भी ऐसा है कि स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए कट एंड कलर, सो बोथ थिंग्स मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे इवन के वो जो ड्रेस बिल्कुल द मॉडल इज वेयरिंग, शी इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस। अब ये वाला कट विद द टेल, अब ये वाला आप अगर कोई चाह रहा हो आपसे क्लाइंट कि हमें बारात पे दे दें, तो आप कैसे क्या सजेस्ट करेंगी उनको? बस पहले तो ये होता है कि वी कवर इट लाइक शोल्डर्स एंड स्लीव्स, ऑब्वियसली वी हैव टू कवर इट, ठीक है। और उसके साथ वी गिव अ वेल, दुपट्टा होता है और ट्रेलिंग दुपट्टा भी हो सकता है। सो दिस इज लाइक अ ग्लैमरस गाउन। ये एंट्रेंस वाला है कि आप एंटर करो और वाओ फैक्टर है, वाओ फैक्टर आ जाए। विक्टोरियन फील भी आती है, लाइक वेरी विक्टोरियन। सो जब सोनिया अजहर ने स्टार्ट किया अपना करियर, तो माइंड में क्या था? माइंड में बस यही था कि आई वांटेड द गर्ल्स टू लुक मोर ब्यूटीफुल।
एक्चुअली इतनी ब्यूटी थी मेरे इर्द गिर्द, बट आई थॉट कि इट वाज डल्ड. सो लड़की को माइंड में रख के, डिफरेंट ओकेजन्स को माइंड में रख के, तो आई स्टार्टेड डिजाइनिंग. अच्छा, कुछ लोगों के कम्प्लेक्शंस का भी बहुत इशू होता है, कहते हैं हम लाइट पहनेंगे तो हम थोड़े से सांवले लगेंगे या डार्क लगेंगे, तो ये नहीं होता कि इतने लाइट कलर पैलेट, बिकॉज योर कलर पैलेट्स आर ऑलवेज बीन वेरी पेस्टल. मुझे ऐसे लगता है कि द ड्रेस शुडंट वेयर यू. आपने ड्रेस पहना है, ड्रेस ने आपको नहीं पहनना. ठीक है. ये जो लाइट कलर्स होते हैं, दे रिफ्लेक्ट ऑन द स्किन, ब्लेंड हो जाते हैं, बल्कि आपकी स्किन को एक ग्लो देते हैं. So मैं इसलिए I prefer to work with lighter colors, but I'm very particular about the tones. वो tones जो है specific color की tone is the right tone होनी बहुत ज़रूरी है. So that's the reason why. Recently you exhibited and like showcased in London, you know, with Vision Events. It was like you told me it's a great event. Yes, yes. So what was the response? और पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए एक इमेज लेके जाना पाकिस्तान से, वो पहले लोग समझते थे कि शायद पाकिस्तान के जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि what is the fashion. So आप डील करती हैं, can you just relate it? कैसा लगता है? अभी recently अभी अली के साथ हमने किया था लंदन में. It was a great aura, it was a great feeling. और उसमें ये था कि इतने डिफरेंट ऑडियंस थे ना, इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, फिर वहाँ के पाकिस्तानीज थे, तो वो ऑडियंस का बहुत मजा आता है आपको कि यू नो इट्स अ टोटली डिफरेंट ऑडियंस. सो वो एक उसकी अपनी एक्साइटमेंट होती है, एंड एवरीथिंग वाज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड द मॉडल्स एंड एवरीथिंग, इट वाज रियली फन. बहुत अच्छा लगा. बहुत मुश्किल काम होता है एक पूरे सेटअप को लेके जाके शोकेसिंग करना और पाकिस्तान का बहुत सॉफ्ट इमेज देना. तो एक ऐसे शख्स जो कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज लेके बाहर जाते हैं, नेवरदलेस 20 ईयर्स से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. उन्होंने सबसे पहले ही इज़ द पायनियर ऑफ द अवार्ड शोज जिसको कहते हैं आईपा अवार्ड्स, एंड वेरी फेमस लाइक इन द रीसेंट टाइम्स. और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, मतलब उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में एक्टर्स एक्ट्रेसेस ड्रामा इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है. इसके अलावा उनके क्रेडिट पे मॉन्टाज, उनके क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट शोज़ भी हुए हैं. उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को, उन्होंने डिज़ाइनर्स को प्लेटफॉर्म मुहैया किया है. तो वी वांट टू हैव अ वार्म वेलकम एंड वी नीड टू वेलकम अली मलिक. क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि इस तरह के शोज़ बाहर जाके करना, क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं? सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारे जितना भी हमारा टैलेंट है, डिज़ाइनर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको इंटरनेशनली एक्लेम्ड किया जाए. क्योंकि जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री है, उनके जो डिज़ाइनर्स हैं, उनकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है, यू नो. तो वी स्टार्टेड दिस डूइंग बैक इन 2006, जब हम यहाँ से फैशन डिज़ाइनर्स को और मॉडल्स को हमने इंटरनेशनली रिकग्निशन के लिए लेके गए. तो सबसे पहले हमने लंदन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ऑब्वियसली यूएई, फिर यूएसए, कनाडा, फिर नॉर्वे, टर्की. तो ये कोई फैशन डिज़ाइनर्स के साथ हमने कोई 10 साल ये एक्सरसाइज की. फिर उसके बाद वी लॉन्च्ड द अवार्ड्स बैक इन 2017. So that is the only Pakistani showbiz award ceremony that caters to all the major mainstream channels. आईपा अवार्ड्स ने तो एकदम जब आया तो तहलका मचा दिया था कि आईपा अवार्ड्स हैं. और मैं एक बात बताऊं, मैं भी उसमें नॉमिनेट हुई थी, ऐसा ही था ना. बट आई नेवर वन द अवार्ड बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ बिग डिजाइनर्स वर्किंग रियली नाइस. बट पाकिस्तान के इस तरह के अवार्ड्स होना, क्या ये कैसे इंडस्ट्री को हम चेंज करेंगे अवार्ड्स के बावजूद भी, ये बताएं. ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन वो इंडस्ट्री विद इन चेंज होगी, यू नो. लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म आ रहा है. और ऑब्वियसली जो आज से 10-15 साल पहले जिस तरह इंडस्ट्री थी, अब ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट है. पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, मोर प्रोफेशनलिज्म है, और पढ़े, यू नो, उनको ज़्यादा एक्सपोजर भी है. तो वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक, यू नो, हमारी इंडस्ट्री जो है उसको हम इंटरनेशनली क्लेम करवाएँ. यू नो, हमारे बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, लाइक जैसे सिंगर्स हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं. तो वो उनको इंटरनेशनल मार्केट को भी पता लगना चाहिए कि लाइक, यू नो, कि हम भी लाइक, यू नो, वी आर लाइक, यू नो, नॉट लेस देन एनी अदर कंट्री. और हमारा भी उतना इक्वली हमारे टैलेंटेड एक्टर्स वगैरह हैं जो उनको यू नो जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, यू नो.
हमारे साथ सोनिया है और आपको पता है कि वेल नोन फेस, वेल नोन डिज़ाइनर अली मलिक साहब ने हमें भी ज्वाइन किया है। इनसे मज़ीद पूछते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं आगे। यहाँ लेंगे ब्रेक, कहीं ना जाए, हमारे साथ रही हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हमारे साथ सोनिया हैं और सोनिया से हम ये पूछते हैं, सोनिया, कि आप हमारे साथ जो बैठी हुई हैं और ये जो मॉडल्स बैठी हुई हैं, इनको वलीमे पे तो आप देख रही हैं, मगर किसी ने अपना वलीमा आपसे प्रॉपर तरीके से करवाना हो, पूरा का पूरा कहते हैं ना कि हर पूरे वलीमे का इंटायर आपसे अपना कत्योर करवाना हो, तो वो कैसे करवाएंगे? बेसिकली आपको पता है गर्ल्स दे ड्रीम अ लॉट, तो उनकी तो ड्रीम्स पूरी करना आई थिंक इट्स ऑल्सो वन ऑफ आवर जॉब्स। तो उससे डिस्कशन होगी, वो कैसा जोड़ा चाह रही हैं, वो लाइक ग्लैमरस चाह रही हैं, बहुत ज़्यादा हैवी चाह रही हैं, शी वांट्स टू कीप अ सटल लुक। तो पहले तो वो डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर कलर पैलेट्स पे बात होगी और कट्स, कलर्स, और उसके बाद बजट। सो दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जूल्ड कलर्स होते हैं, जिनको आप टोपैज कहते हैं, उनको आप एमरल्ड्स कहते हैं, या कहते हैं ना विंटर वेडिंग्स, जैसे आजकल विंटर वेडिंग्स हैं। तो जो ब्लैक, जो हैवी डार्क कलर्स होते हैं, उनके ऊपर ये काम आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं? बिकॉज योर वर्क इज रियली वेरी सटल और वो लाइट कलर्स पे उठता है। लाइट कलर्स पे उठता है। पता है एक्चुअली होता ये है कि डार्क कलर्स की डिफरेंट काम होता है, लाइट का डिफरेंट होता है। तो जब रेड पे काम करते हैं तो फिर थोड़ा सा रेड को हिसाब से करते हैं, उसके अंदर थोड़ा शैम्पेन एंड सिल्वर, एंड इस दफ़ा हमने पीच भी यूज़ किया है। सो देन इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम अगर आपने डार्क कलर्स यूज़ करने। बट लाइट का जो ब्लेंड है, वो जैसे आपने ज्वेलरी की बात की है कि उसको माइंड में रख के कि समबडी वांट्स टू वेयर अ जेड सेट, सो मे बी विल गिव लाइक अ लाइट जेड ड्रेस विद मे बी सेमी प्रेशियस स्टोन्स ऑन द ड्रेस। गोल्ड है, किसी ने अगर पहना शैम्पेन ड्रेस पहनना है और फिर साथ उसकी ज्वेलरी भी आपकी उसके हिसाब से ही होगी, तो हम उस चीज़, दोनों चीज़ों को लेके साथ साथ चलते हैं। तो फिर जाके वो एक आउटकम जो है, एक टोटल इफेक्ट जो आप कहते हो कि ज्वेलरी के साथ, ड्रेस के साथ वो बनता है। क्योंकि नॉर्मली हमेशा ये देखा जाता है कि जहाँ वलीमे की बात आती है तो वहाँ कहते हैं जी ड्रेसेस बाय सोनिया आज़र, क्योंकि एक हमेशा से कहते हैं एक यॉनरा के साथ लोग चलते हैं कि थीम इज़ वेरी लाइट, कलर आर वेरी कूल, और आंखों को कहते हैं ना कि कूलिंग इफेक्ट देते हैं। और वलीमा वो होता है कि बिल्कुल लास्ट का जो फंक्शन होता है, हम कहते हैं बहुत डार्क पहन या बिल्कुल लाइटर पे आ जाए। और दूसरा ये होता है कि रेड तो ट्रेडिशनल हमारा शादी का दिन का ड्रेस होता है, तो वलीमे पे वी कैन रियली एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद कलर्स। चॉइस बहुत होती है, आपने जो कलर पहने आप पहने, और जैसे आप लुक रखना चाहते हैं रखें, बिकॉज आई थिंक वलीमा इज़ वन फंक्शन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। आपने जो करना आप कर सकते हो। और मुझे भी एज ए डिज़ाइनर आई लव डूइंग वलीमा बिकॉज उसमें कोई किसी किस्म की वो नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती। एंड फॉर डिज़ाइनर आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप जो मर्जी, आप जैसा भी आप ड्रीम ड्रेस बनाना चाहते हैं आप बनाएं। तो इसके आप मुझे बताएं कि ये जो आप करती हैं सारा आपका इलिस्ट्रेशन वर्क, प्रोडक्शन, समटाइम्स कोई कट कोई मांगता है, जैसे पिछले दिनों मोरक्कन काफ्तान कट्स बहुत इन थे, तो कैन यू इम्प्लीमेंट दोज अकॉर्डिंग टू द आइडियाज फ्रॉम द पिंटरेस्ट, फ्रॉम इंटरनेट, या फ्रॉम द पीपल हु वांट टू इलिस्ट्रेट और कस्टम मेड फॉर देमसेल्व्स? एक्चुअली हमारे पास काफ़ी कट्स होते हैं। आई प्रेफर कि आप उनमें से चूज़ करें, बिकॉज होता है कि टोटली स्क्रैच से डिज़ाइन करना जो होता है इट्स अ बिट रिस्की, बिकॉज देन यू रियली हैव टू डू इट फॉर द गर्ल, और फिर वो बाज़ दफ़ा माइंड में उनके डिफरेंट होता है और हमारा डिफरेंट हो जाता है। सो इट्स बेटर वी हैव सो मेनी कट्स टू चूज़ फ्रॉम, टू अमेलगमेट, मिक्स करें और आप डिज़ाइन करवा सकते हैं इस तरह से। अली, आप जाते हैं बाहर, आपको पता होता है कि डिज़ाइनर्स ने आपके साथ जाना है और आपको, लेकिन एक वहाँ से कोई ख़ास आती है कि ये डिज़ाइनर लेकर आए आप, या वी वांट टू सी द शोकेस ऑफ दैट डिज़ाइनर, कुछ ऐसा भी तो लोगों की नहीं, ऑब्वियसली लाइक यू नो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और ऑब्वियसली लाइक यू नो वो एक्सप्लोर करते हैं। बट हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं रेस्ट ईयर्स के, जो लाइक यू नो बहुत सीनियर डिज़ाइनर्स हैं, जैसे अब ये नीलोफर शाहिद हैं, फ़ाइज़ा समी हैं, उमर सईद हैं, फिर लाइक यू नो सोनिया हैं,
आसफा नबील टाइप, जी, you know? बिल्कुल। तो ये सब Seasoned designer। हाँ जी, तो ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा ऑब्वियसली लोग इनको फॉलो करते हैं, बट फिर जो अभी जैसे फहद हैं, अली ज़ीशान हैं, तो उनको भी लाइक यू नो देखना चाहते हैं, तो लाइक यू नो आपका जो इवेंट होने वाला है राइजिंग पाकिस्तान और जो 100 डेज ऑफ सेलिब्रेशन टर्की में करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कोई शोकेसिंग है, मॉडल्स जा रही हैं या आप कोई रैम्प करा रहे हैं? जी जी, उसमें जो टर्की में है उसमें 2 डिज़ाइनर्स हैं हमारे पाकिस्तानी, ठीक है, फ़ायज़ा समी हैं और नोमी अंसारी ठीक है, और एक टर्किश डिज़ाइनर है उनके लोकल, और फिर 2-3 परफॉर्मेंसेज हैं यहाँ की, और एक टर्किश कल्चरल परफॉर्मेंस है मर्दान के नाम से। ठीक तो है। वो बेसिकली क्योंकि उनकी 100 ईयर सेलिब्रेशंस हैं, तो हम उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक कल्चरल बस पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत सॉफ्ट लेके जाना और पाकिस्तान के इमेज को अच्छी तरीके से शोकेस करना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और ये है कि सोनिया मुझे बताए, ईमान मुझे बार बार देख रही हैं और देख रही हैं इतने गौर से देख इनको रही हैं, भूल गया। बट ईमान को मैं नहीं भूल सकती बिकॉज ईमान फातिमा द वन ऑफ द फेमस सिंगर, शी ऑलवेज जॉइंड अस, पूरे वीक में हमारे साथ रही हैं और आज भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ ज़ेवर बाय रिजवान साहब भी हैं जो कि हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ आना चाह रहे थे, बट कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा गहमा गहमी मची हुई है, आपकी तरफ भी आके बात करते हैं क्योंकि मॉडल्स ने सारी ज्वेलरी ज़ेवर बाय रिजवान की पहनी हुई है। रिजवान साहब की ज्वेलरी हमारे सामने भी पड़ी हुई है और ही हैज़ वेरी नाइस पीसेस, बहुत उनके स्टेटमेंट पीसेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने भी एमरल्ड्स और रूबीज़ और जेड्स और पर्ल्स का बड़ा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा अमेरिकन डायमंड की जो ज्वेलरी है जिसको आप सिरोस्कीज भी कहते हैं, वेरी नाइस वेरी फ्लैशी सेट्स, बिकॉज इस तरह की ज्वेलरी मिलना बहुत मुश्किल है। ट्रेडिशनल तो मिल जाती है मगर थोड़ा सा मॉडर्न कट के अंदर ज्वेलरी मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आर मेकअप स्टेशन, अगर आप वहाँ शॉट ले सकें तो हमारा मेकअप स्टेशन भी इस वक्त तैयार हो रहा है। उसमें ड्रेस सोनिया का है, मेकअप आर्टिस्ट सना हमायूं है, nevertheless always been with us and very nice very flashy makeup. She has a makeup studio as well in near Muslim Town। और सारी डिटेल्स जो लोग हमारे साथ हैं उनकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, उनके नंबर्स चल रहे हैं और वी माइट बी टेकिंग लाइव कॉलर दिस टाइम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक सेगमेंट कि हम लाइव कॉलर ले, उनसे पूछें कि आपको शो कैसा लग रहा है और आपके हमारे पास साथ जो गेस्ट है वो उनसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इन सब के बारे में बताऊंगी, हम डिस्कस भी करेंगे, मगर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब हम अपने मेकअप स्टेशन पे जाएंगे सोनिया, क्योंकि सोनिया के ड्रेसेस तो आपने देखे और हमने पहने हुए भी हैं और देख भी रहे हैं, मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। बट सोनिया आपकी ब्राइड लाइफ तैयार होने लगी हैं, लाइका इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल और मेकअप कर रही हैं उनका, और न्यूड मेकअप हो रहा है और ड्रामेटिक आइज हो रही हैं। सो दिस इज़ आवर एक्वा नंबर और इसमें भी पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्टोन्स का काम है। So makeup really has to blend. So I think she's looking beautiful. कलर होता है, वेरी ट्रिकी। हाँ, बट इसके साथ ज्वेलरी बहुत ब्लेंड हो जाती है। इसके साथ आप एमरल्ड्स पहन सकते हैं, इसके साथ आप फिरोजे पहन सकते हैं, जेड व्हाटएवर। So this is like you're looking beautiful and you're doing a lovely job. थैंक यू सो मच। बहुत ड्रेस बहुत एकदम से ना ड्रेस बहुत हसीन लग रहा है, बहुत फ्लैशी, और क्योंकि स्टोन वर्क ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है कि यू यूज माशाल्लाह लॉट ऑफ गुड सिरोस्की स्टोन्स, हमारे होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारी आरी का काम बहुत होता है। हमारी बीच में आप देखें स्टिचेस आर लाइक यू नो बिल्कुल जो हमारे ट्रेडिशनल स्टिचेस होते हैं विद जालीज एंड विद रेशम एंड सैटिन स्टिच एंड ऑल। सो वी हैव दैट आल्सो एज अ बेस और उसके ऊपर फिर काम होता है। सना, इस ड्रेस के साथ what would be the makeup you would recommend to a bride? First of all, lovely dress. I just love the color and I really want to play with the eyes. इसमें हम लोग लाइट
सिंपल भी अगर कुछ ब्राइड्स अगर ट्रिकी कलर्स में प्ले नहीं करना चाहती तो उनको हम लोग सिंपल गोल्ड्स के साथ भी लेके चलते हैं, बट ये हमारी जिस तरह हैं और इनको इतनी प्रिटी आईज हैं तो आई वांट टू गो फॉर न्यूड लिप्स, हर चीज़ न्यूड रखूँ, सॉफ्ट रखूँ, बट आईज एनहांस करना चाह रही हूँ। I think that would be बिकॉज lovely. द कलर इज सो ब्यूटीफुल, आई रियली वांट कि मैं इसको स्मोकी के साथ ब्लेंड करूँ, और बहुत वलीमा ब्राइड जो है ना बहुत अच्छा कैरी कर लेती है ये सब हाँ। चीज़ें। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर एक्वा आपका शेड है तो ड्रेस के अंदर शेड आ रहा है तो वही शेड आईलेट पे हो? लगा सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने स्मोकी के साथ इसको ब्लेंड किया है ताकि ये एक डिफरेंट ड्रामेटिक लुक इसकी आए। और हम लोग सिंपल गोल्ड्स में भी जा सकते हैं, बट इतना प्यारा कलर है और आईज भी बहुत प्यारी हैं, तो उसके हिसाब से इस ड्रामेटिक आइज को देखने के लिए ईमान फातिमा ने हमें ज्वाइन किया, और ईमान फातिमा हमारे साथ है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आज मैं इतनी बोर हो रही थी क्योंकि मेरे से मैं कह रही हूँ, कहाँ पे बोलूँ आके ना, मैंने कहा खुद ही आ जाती हूँ बोलने के लिए। ईमान कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट इनके सारे ड्रेस बहुत अच्छे हैं और आप सबका मेकअप भी बहुत अच्छा है। 3 दिन से जो भी आपका मेकअप कर रहा है उसके लिए ना क्लैपिंग होनी चाहिए। ये देखिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। आज तो सारी मॉडल्स का मेकअप क्योंकि सब ये तो देखते हैं लाइव के अलावा भी सारों का ही मैंने किया है, क्योंकि Very nice job, ड्रेसेस इतने लवली थे कि मुझे बड़ा मजा आ रहा था अलग अलग सबको डिफरेंट लुक्स और देने they का। ये all like सारी looking so वलीमे पे nice. सब इस तरह की लुक्स दे सकते हैं, कोई किस तरह कैरी करता है, कोई किस तरह कैरी करता है। स्मोकी आईज हर बंदा कैरी नहीं कर सकता, बट जो लोग करते हैं उनको बहुत प्यारी भी लगती है, उसका अपना एक चार्म है। तो ये 5 ब्राइड्स अपनी लुक इस तरह कैरी कर जी, सकती है, बिल्कुल। ये क्रक्स है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप टिपिकल बनाएं या सर पे yes. दुपट्टा दें, आप दुपट्टा साइड पे भी ले सकते हैं। यू नीड टू बी कंफर्टेबल, यही मैंने यहाँ सबसे Exactly. पता लगा है कि भाई आपका ड्रेस अगर इस तरह का हो तो आप दुपट्टा इस तरह कैरी कर सकते हैं। और अभी जैसे सना ने बताया है कि सना वांट्स टू डू अ वेरी न्यूडिश मेकअप विद ड्रामेटिक आईज, सो इट्स बिकॉज वो लाइटर कलर्स के साथ न्यूड हमेशा मेकअप अच्छा लगता है, Yeah. बिकॉज वो एकदम ड्रामेटिक उस तरह का बिल्कुल। मेकअप कभी भी ब्लेंड नहीं करता। सो द मेकअप इज रियली वेल डन, ऑल द ब्राइड्स। ईमान कौन सा अच्छा Same with ड्रेस the लगा pink, है? I just love your light मुझे that सारे lilac बहुत pink अच्छे color लगे। क्या? dress। हाँ, सारे उसके बहुत साथ अच्छे भी थे मैंने skin को। पर्पल स्मोकी को ब्लेंड किया हाँ। ताकि वो बहुत न्यूड भी लग रहा है दूर से और वो फिर- ग्लो भी कर रहा है, Exactly. उस ड्रेस को बहुत Stunning, एनहांस हाँ। कर रहा है, दोनों चीजें एक दूसरे को बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। हर एक की अपनी लुक है, हर कोई ये मैं बोलूंगी कि ये बहुत खूबसूरत है, उससे ज्यादा खूबसूरत वो लग रही होती है। समझ सारी बहुत खूबसूरत लग रही है। इट्स रियली नाइस। ड्रेस अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके साथ आपका और आप work भी अच्छा बहुत- है। बहुत और- प्यारी लग रही हैं। बिल्कुल। आप तो मेरी सहेली कल हैं ना। बल्कि मैं सोनिया के स्टूडियो गई उसके साथ फिटिंग्स के लिए, बट आई ट्राइड अच्छा। कि मैं ड्रेस पहनूं, बट देन शी सेड नो, यू नीड टू वेयर अ वेरी हेवीली It's एम्बेलिश्ड got like ड्रेस। it's got it's a lot of flair. Yeah. और ये 16 panels का गाउन है। ठीक So है। आप अगर इसको twirl करें तो you can have like I the will whole ट्वेलिंग तो कहते हैं ना कि मेरी बहुत बड़ी वज़नी। खासियत है, मेरी हर पिक्चर एक ट्वेलिंग में होती है। और अभी मुझे कह रहे थे कि यार कोई ड्रेस है जो तुम्हारा सिंपल हो। लाइक मैं पूरे इस विंटर ब्राइडल वीक में मैंने कुछ, आज 6th डे है तो हमारे जो 5th डे है तो मेरे 5 ड्रेसेस जो थे वो इसी तरह के थे। चलिए, नहीं, you're looking lovely, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बट अभी हमने ईमान से गाना सुनना है, ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान में गाना, शी सिंग्स रियली वेल। Really? अच्छा, बट हम that's सुनेंगे nice. इस ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ थोड़ा सा एक सरप्राइज भी आपके लिए, आपने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब हमारे साथ हैं जेवर बाय रिजवान की कलेक्शन, और रिजवान साहब हमारे साथ हैं। सोनिया ने भी हमारे साथ इसलिए हमारे साथ हैं बार बार क्योंकि वो देखना चाह रही हैं कि सिलेक्शन में मेकअप आर्टिस्ट का, ब्राइड का, ज्वेलर का और डिज़ाइनर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड सोनिया एंड रिजवान साहब कैन टेल अस रियली वेल। हिना एक्चुअली जो है ना, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, एक ड्रेस डिज़ाइनर का
और ज्वेलरी डिज़ाइनर का और मेकअप आर्टिस्ट का, ये कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट भी डिसाइड के अब जो भी ब्राइड होती है उससे ये मालूम करते हैं उसने कलर कौन सा पहना है और उसके कलर के अकॉर्डिंग जो है ना, और उसका इवेंट का डे क्या है, बीन उसका वलीमा है, बारात है, मेहंदी है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ड्रेस के अकॉर्डिंग हम जो है ना वो तैयार करते हैं। किसी भी प्रोफेशनल्स के पास आने का सिर्फ फ़ायदा यही होता है कि आपको वो एडवाइस सही करता है। वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल अवर प्रोडक्ट, ये हम चाहते हैं कि वो ब्राइड जो है ना उस दिन बहुत अच्छी लगे, उसका स्पेशल डे होता है। यस, है वो अच्छी होनी चाहिए। तो सोनिया, अभी हमारे पास एक्वा कलर की ब्राइड है, ड्रेस जो है, और मेकअप भी हमें पता है न्यूड एंड एक्वा में जा रहा है। तो रिजवान साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे ज्वेलरी का? अगर आपको ट्रे बनाना पड़ जाए तो आप कौन कौन सी चीज़ें उसमें करेंगे? और वलीमा है आज। हाँ जी, ये मेरे पास सामने आज की सेट है, और जैसे कि हमारी ब्राइड है जो कि आज बहुत ही प्रिटी है, और उसे जो कि ड्रेस पहनाया हुआ है उसके साथ ही हम ये एक्वा ग्रीन जो है ना जाएगा, और हाई नेक है। और चूँकि वलीमे का आज मतलब थीम है तो हम बड़ा सेटल सा और पेस्टल सा मतलब सेट भी रखेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न भी है और वेस्टर्न लुक भी है और ट्रेडिशनल, चूँकि ड्रेस ट्रेडिशनल है जी। आप जेड कहते हैं? नो, ये एक्वा है, जेड, दिस इज जेड, दिस इज जेड। थोड़ा सा जो एमरल्ड कलर का होता है वो जेड तो है। इसमें सोनिया ये मुझे बताएं कि अगर आप देख रही हैं एक कस्टम, आपके पास कस्टम मेड एक ऑर्डर आया है, तो आप देख रही हैं कि ये या ये दोनों में से आप कौन सजेस्ट करेंगी? वन बिकॉज़ उसकी वो जालीज भी जो है ना, दैट्स गोइंग वेल विद आवर कॉन्सेप्ट, बिकॉज़ हमारी जालीज बहुत यूज हुई हैं, तो इसके अंदर भी वही चीज है। सो बेसिकली हमारी भी जो ड्रेसेस होते हैं ज्वेलरी इंस्पायर्ड ही होते हैं, तो वो जब आप ज्वेलरी के साथ फिर पहनते हैं तो वो टोटल लुक फिर। अच्छा, अक्सर लोग ये करते हैं कि अपना एक कांटा उठा के ले आते हैं कि इस पर ड्रेस बना दें। दैट प्रॉब्लली ऑन मेन जो वेडिंग डे होता है बारात का, उसमें मोस्टली जो ट्रेडिशनल इनहेरिट भी हो रही होती है ज्वेलरी, कोई अपनी मदर की ट्रेडिशनल बड़े कोई रानी हार हैं और इस तरह के, तो जो मतलब ब्राइड्स होती हैं वो चाहती हैं कि हम वो ट्रेडिशनल जो अपनी माँ बाप की या उसकी मदर की तरफ से या किसी की तरफ से उसको गिफ्ट हुई है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ड्रेस बना के दें, और इसी तरह या उसके साथ कोई मैचेस करके दें। लाइक अगर उसका झूमर नहीं है और टीका नहीं है तो उसके साथ हम उसको मैच करके देते हैं ताकि वो बड़ा फुल फ्लैट जो है ना ब्राइडल सेट बन जाए। अच्छा, आप जैसे सोनिया, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया रिसेप्शन का। देयर इज ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राइड, वो कहते हैं ना बारात और वलीमा भी इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल, और शेंदी का कॉन्सेप्ट भी है। हाँ। तो उसके ऊपर अगर समवन वांट्स टू हैव अ लाइट आउटफिट, तो फिर क्या ज्वेलरी आप गोल्ड में करेंगी? क्योंकि वो कहते हैं ना गोल्ड एक चीज़ होती है। रिजवान साहब, आप बताएं। नो, ये अब जरूरी नहीं है कि गोल्ड ही हो, डिपेंड ऑन, क्योंकि अब पूरी थीम बेस्ड शादी हो रही होती है, पूरा जो डेकोरेशन है वो भी थीम बेस्ड होती है। जैसे वलीमा का अगर एक्वा या ग्रीन है, अब जैसे ये ब्राइड ने ये एक्वा ग्रीन कलर पहना, तो जो ग्रूम है वो डार्क ग्रीन में चले आता है, और उसकी उसी तरह डेकोरेशन भी सारी जो है ना उसके अकॉर्डिंग होती है। जो भी इवेंट प्लानर होता है वो सेटिंग ये सारा मतलब अब जो ना थीम बेस्ड होता है। जिस जो शेंडी की आप बात कर रही हैं उसमें थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, मतलब निकाह से पहले और बाद का मूड चेंज होता है, उसमें ज्वेलरी और कपड़े चेंज भी हो जाते हैं समटाइम। इट रियली डिपेंड्स कि मूड क्या है। जैसे आपने बोला है कि उसका फंक्शन का मूड क्या है। अगर शेंदी है बहुत वाइब्रेंट, उसमें तो आप यूज करोगे, लेकिन अगर रिसेप्शन है उसमें यू कैन गो फॉर दिस वलीमा कॉन्सेप्ट। और ज्वेलरी का भी ये कि अब डायमंड्स भी यूज हो जाते हैं और वो भी पोल्की भी यूज हो जाती है, पोल्की बहुत है। मगर यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ एक्सपर्ट्स खड़े में, एक्सपर्ट्स हमारे पास आज हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और उनकी एडवाइस ले सकते हैं कि आपके वलीमा का अगर इवेंट है, होने जा रहा है, तो सोनिया से पूछ सकते हैं कि सोनिया क्या कलर पहनूं, कैसे कपड़े पहनूं, कैसा कट पहनूं। रिजवान साहब सब ज्वेलरी के ऊपर बात कर सकते हैं, और अली मलिक साहब हमारे साथ हैं जो कि इवेंट्स करते हैं और वो डिफरेंट इवेंट्स में लेके भी जाते हैं और डिफरेंट में इवेंट्स भी करते हैं, तो ही कैन गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस कि किस तरीके से यू कैन जस्ट इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई लाइव कॉल है, क्योंकि मुझे बार बार मैसेज आ रहा था लाइव कॉल का। अब लाइव कॉल जो है मेरे ख्याल से थोड़ी डिस्कनेक्ट होगी, टेक्निकल फॉल्ट है। आप हमें फिर कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं बार बार, और सोनिया जी का भी नंबर और रिजवान साहब और अली मलिक साहब के भी नंबर हम स्क्रीन पे बार बार चला रहे हैं। यू कैन टेक एन एडवाइस। सोनिया, एनी नाइस एडवाइस, एनी गुड एडवाइस फॉर अ ब्राइड? आई थिंक एक कॉन्सेप्ट बनाएं, थोड़ा सा थॉट दें, अपने आप को देखें, शीशे में देखें और रिसर्च करें कि व्हाट वुड लुक गुड ऑन यू, बिकॉज आई थिंक यू आर द बेस्ट जज कि आपको कैसा ड्रेस अच्छा लगेगा। फिर अपने बजट को माइंड में रखें, बिकॉज आजकल जो इकोनॉमिक वो एग्जैक्टली वो यू कैन गो ओवरबोर्ड, आई मीन यू हैव टू रिमेन इन योर बजट, और उसका ख्याल, और हम बजट में कोशिश करते हैं कि हर एक के बजट के अंदर फिट हो, और काम वेरी हो सकता है थोड़ा सा। A+ से कोई भी कॉल आएगी ना उसको डिस्काउंट देना है, ठीक है? जरूर, हम वैसे ही अपने क्लाइंट्स को देते हैं।
और अब A+ के तो और special आपको clients भी हैं। कॉल आए तो आपने भी डिस्काउंट देना है, ठीक है ना? बिल्कुल जी, कॉल्स हम लेंगे यस भी। जरूर, आपको तो बहुत हैवी मिलेगा अगर आप आएंगे तो। कॉल्स भी लेंगे और डिस्काउंट तो ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वो नया ट्रेंड देखें और क्या इन है, क्या आउट है, कौन सा फैशन इन है। तो इन फैशंस को एक्यूमुलेट करके हम एक रोज़ाना एक थीम बना के आप लोगों के सामने आ रहे हैं और आते भी हैं और आते आप रहेंगे जो भी। एडवाइस की बात कर रही थी तो ये यही है कि आप इस तरह के जो मॉर्निंग शो देखें, जो भी टू बी ब्राइड्स हैं वो इस तरह के मॉर्निंग शो देखें और अपना आइडिया लें और डिस्कस करें। जरूर देखें, आप किसी भी डिज़ाइनर के पास डिस्कस करने के कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज। अगर आप आएंगे तो वो आपको एटलीस्ट गाइड करेंगे आपने ये करना है। और वही सोनिया वाली बात कि उनको ना अपना बजट बताएं कि जी हमने इस बजट में ये चीज़ें कम करना चाह रहे हैं और ये हमारा माइंड है। एक्चुअली डिज़ाइनर का काम यही है कि वो बॉडी टाइप देख के और जो कॉम्प्लेक्शन देख के उससे डिसीजन लेते हैं। सोनिया, कंसल्टेशन जो होती है तो कुछ डिजाइनर्स बाकी चार्ज करते हैं कंसल्टेशन। we don't. You're not charging. We walk in, हमारा वो Yes. होता है कि walk in and you can just come. If I'm there for them also. Otherwise your team gonna हाँ, guide them. assist them। और फिर अगर कोई further inquiries है या further कोई discussion करना है तो I'm present. So मेरे पास आ जाती है मेरे ऑफिस में। That's not an issue. It's not so difficult. Okay, Yeah. पता है वो एक कॉन्सेप्ट बना होता है ना कि डिजाइनर है, पता नहीं अवेलेबिलिटी नहीं होगी, नहीं होगी, हम लोग हमें डिलीवरी के वक्त पे डिजाइनर मिलेगी नहीं होगी। You know how these मेरा तो things are. studio है, it's the workshop and studio together. So you can walk in any time. और if I'm there, I'll be there for you. तो कोई मसला नहीं है और आप बेशक मल्टीपल डिस्कशंस करें। या दैट्स सेम टू मी। आप जब मर्जी आए, आई गॉट आउटलेट ओवर देयर, उधर मेरी टीम भी होती है और मैं भी ऑल द टाइम नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अवेलेबल। custom made jewelry भी बनाते हैं? हम बनाते हैं मोस्टली कस्टम मेड है। अगर थोड़ा सा पहले क्लाइंट डिस्कस कर ले तो आपके पास रेडीमेड पीसेस नहीं होते? नो होते हैं, यस रेडीमेड। ठीक है, जो हमारा डिस्प्ले उसमें रेडी पीस होते हैं, पीसेस होते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम बात करें, हम अपनी बात करते हैं थोड़ा सा प्राइस रेंज के ऊपर। तो सोनिया आज इस तरफ आ जाएं तो कौन सा जो आउटफिट है वो किस रेंज में बन सकता है, लाइक इजीली अवेलेबल के भाई ये रेंज आपके पास होनी चाहिए तो आई कैन मेक एन आउटफिट? आई थिंक अगर अराउंड 3+ हो तो आई ठीक है, थिंक you इट्स can गुड, make it. या वी कैन मेक इट। Heavy से heavy stuff. मतलब एक लुक तो आ ही Look आ जाती है। जाती हाँ, है। लुक तो आ ही जाती है। तो It's very I think- economical these days. हाँ, आजकल because इतना we have recession to, चल रहा because है। आजकल इतने डाउनवर्ड्स हैं फाइनेंशियल, तो we have to look that into account also कि भाई हर एक के बजट में सेट करें। So we can do it in less, we can do it in more। हमारे जो एक्चुअल प्राइसेस हैं वो तो ज्यादा हैं, बट कस्टमाइज करते हैं, पीछे से थोड़ा सा काम खत्म करते हैं, और थोड़ा डिजाइनर का lighter काम है करते कि वो हैं। अपने उनके बजट के अंदर चीज बना दे। अच्छा, आई थिंक हमारे पास एक लाइव कॉल है, लाइव कॉल लेते हैं और पूछते हैं कि वो क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका भी मैंने शो देखा, बहुत आवाज अच्छा नहीं आ रही लग मुझे। रहा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। है। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी अस्सलाम वालेकुम। आपको? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आई आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। कैसी हैं आप? अभी मैंने आपका शो देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शो और माशाल्लाह आप खुद इतनी अच्छी इतनी प्यारी लग रही है कि मैंने फोन कॉल मिला दी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हीरा बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हैं? ठीक है, तो आप हमारे साथ एक्सपर्ट डिज़ाइनर भी हैं, ज्वेलर भी है, हमारे पास मेकअप स्टेशन भी है। क्या पूछना चाह रही हैं आप? इससे मुझे मेकअप की पूछना था कि जैसे आजकल का मौसम है कि मतलब विंटर चल रहा है, तो हमें अपने फेस पे क्या अप्लाई करना चाहिए कि हम क्रीमी फाउंडेशन यूज करें या जो लिपस्टिक आती है हमें वो यूज करनी चाहिए? और मेरा जो लाइनर है वो सही मतलब नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसका कोई खास टेक्निक हो तो बताएं। सना हमारी सुन रही है? सना जी, देयर इज अ जी, क्वेश्चन जी। फॉर यू कि उनको इस वेदर के अंदर लाइनर उनका जो है वो स्टिक ऑन नहीं होता, और मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना चाहिए? मॉइस्चराइज़र तो आप कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन प्राइम ज़रूर करें, प्राइमर लगाएं ज़रूर। उसके अलावा प्राइमर लगाएं ज़रूर, और उसके अलावा आपको फाउंडेशन के लिए स्टिक नहीं यूज़ करनी, लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें, वो इजी रहते हैं। और लाइनर उनका कैसे स्टिक और ऑन लाइनर करेगा? वो वाटरप्रूफ यूज़ करें तो वो स्मज भी नहीं होगा। वाटरप्रूफ काजल पेंसिल्स आती हैं मेबेलिन वगैरह की, वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो स्टक नहीं होगा, मतलब वो बिल्कुल फैलेगा नहीं, वो बिल्कुल सही रहेगा इस वेदर में, तो बिल्कुल ठीक रहेगा वो। ठीक है, हमारे साथ आई थिंक एक और कॉलर भी हैं, नबीला ने ज्वाइन किया हमें कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, there's a technical issue going on because हम पहली बार लाइव कॉल्स ले रहे हैं। अभी हमने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है कुछ अर्सा पहले और हमने अब लाइव कॉल्स लेना शुरू कर रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि there was a lot of queries about the live calls, so we have, फिर बताती चलूँ, आपने कोई भी कंसल्टेशन लेनी है, we have people around us, आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम आपको डिफरेंट रोज़ाना कोई ना कोई नए डिज़ाइनर के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ, नए एक्सपर्ट टेक्नीशियंस के साथ, नई सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलते रहेंगे। मगर हम लेंगे यहाँ ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो इस वक्त हमारा जो लाउंज है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि हम सब इधर आके बैठ गए हैं और आप डिस्कस कर रहे हैं कि वलीमा बोर क्यों होता है और लोग क्यों कहते हैं कि वलीमा बोर है। मगर अब मुझे लगता है कि हमारा वलीमा बोर नहीं है क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें और ऐसी टिप्स मिल गई हैं जिससे हम अपने वलीमे को बहुत हैपनिंग बना सकते हैं। खैर मैंने तो बना लिया हुआ है और लेकिन बाकियों से पूछते हैं कि बाकी कैसे बना सकते हैं। मगर इसके साथ साथ आई वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री बिकॉज़ वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत से लोग सुनना चाहते हैं उसके बारे में। तो अली, you need to reveal something different now today. Something people wants to know about fashion क्योंकि लोगों की रिसाई नहीं होती, लोग वही देख रहे होते हैं जो सोशल मीडिया पे आ रहा होता है। नहीं क्या कभी लड़ाइयाँ होती हैं पीछे? डिजाइनर लड़ रहे हैं, हमारा काम था पहले शोकेस हुआ, मॉडल में कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। वो डिपेंड करता है कि लाइक अगर आपने किसी से कोई मिसकमिटमेंट कर दी है, लाइक ऑब्वियसली अगर किसी डिज़ाइनर ने ओपनिंग करनी है और वहाँ जाके उसको पता लगता है कि यार भी मैं ओपनिंग नहीं कर रहा। I think इधर I'll add up कि he is very man of his words. कभी हमेशा कमिटमेंट पे ये पूरे उतरते हैं। So मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ कि जो कहते हैं वही होता है। So I think इनका नेचर ऐसा है कि मेरा नहीं ख्याल होती होंगी, है ना अली? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक आई एम लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक इट्स ईदर द द वाइट और ब्लैक, देयर इज नो ग्रे एरिया इन दैट। आप स्ट्रेट अवे बता दें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, तो कई लोगों को उस टाइम पे बुरा भी लगता है, बट अच्छा ऐसे भी तो होता होगा ना कि जैसे कुछ डिज़ाइनर्स हैं, सीनियर डिज़ाइनर्स हैं, सीजन डिज़ाइनर्स हैं, दे वांट टू ओपन, और जो जूनियर डिज़ाइनर्स हैं दे वांट टू ओपन एज वेल, इमर्जिंग है, वो भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें हाउ कैन यू जस्ट फिल्टर आउट दिस सिचुएशन? नहीं देखिए, उसमें सबसे पहले तो जो प्रायोरिटी होती है वो सीनियर डिज़ाइनर्स की होती है। ठीक है, तो वो दे आर लाइक हमारे साथ होता है कि कई एक दफ़ा हमने लास्ट एक इवेंट किया था लाइक 5-6 years बैक, उस पर भी हैड बाय 14 डिज़ाइनर्स। ओके, तो उसमें भी हैड लाइक 3-4 वेरी सीनियर डिज़ाइनर्स। तो फिर ऑब्वियसली लाइक वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है कि भाई वो कौन सा स्लॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ओपनिंग या क्लोजिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि लाइक यू कैन ब्रेक द सेगमेंट्स, लाइक यू कैन वो उसको 2-3 सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर देते हैं, लाइक क्योंकि अब हम जो इवेंट करते हैं फैशन बेस्ड, बहुत ज़्यादा वो उसमें लाइक इट्स लाइक अ राउंड टेबल्स डिनर भी होता है, अच्छा फैशन शो का लोग समझते हैं कि लोगों को पता है जैसे शो है, शो का क्या फ़ायदा होता है, लोगों को बताएं। और क्या जो जोड़े रैंप पे जाते हैं वो सेल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखें, एक तो 1-on-1 इंटरेक्शन होती है डिज़ाइनर्स की और ऑडियंस की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लाइक वो जब आपका शोकेस हो रहा होता है रैंप के ऊपर, तो ऑडियंस उस चीज़ को रिलेट करते हैं अपने साथ, और फिर लाइक उनके लिए बहुत ईजी एक्सेस है, क्योंकि वंस जब फैशन शोज हो रहे होते हैं तो वो जो डिज़ाइनर्स वहाँ शोकेस कर रहे होते हैं उन्होंने अपने कियोस्क भी वहाँ लगाए होते हैं, अपने कपड़े डिस्प्ले करने के लिए लगाए होते हैं। तो फिर ऑब्वियसली जो रैंप पे उनकी कलेक्शन होती है, जाहिर बात है। सबसे ज़्यादा जैसे सोनिया भी इधर हैं, बाकियों ने भी रैंप किया होगा, रिजवान साहब आपने भी किया होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा जगह, कौन सा पार्ट ऑफ द लाइक कंट्री या इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? देखिए, हम किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जो लाहौर में फ़ैशन शोज़ थे जैसे PFTC, लॉरियल था, उसमें ये होता है कि a lot of competition, a lot of other designers, saturation भी, बट ये कि काम सामने आता है और there is a lot of like okay थोड़ा आप
टेंस होते हो कि बहुत शो होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ एवरी अदर डिज़ाइनर ऑफ लाहौर। सो वो एक और तरह का एक उसकी वाइब होती है। अगर बाहर जाते हो, बाहर करते हो, तो मैंने आपको बोला है जैसे कि उनकी ऑडियंस डिफरेंट है, तो वो एक उसका एक और एक्साइटमेंट होती है। तो और एक दूसरी जगह पे जाके आई थिंक वो उसका एक बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कहते हैं एडिक्टिव, आई थिंक इट्स वेरी एडिक्टिव। एक दफ़ा करो, यू वांट टू डू इट अगेन। सो या सो दोनों का बहुत अपना अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्वेश्चन इसलिए होता है कि एक डिज़ाइनर जो होता है ना, उसको पता होता है कि कौन सा डिज़ाइनर जो है वो उसी की लाइन पे चल रहा है। एनी डिज़ाइनर, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नेम ऑन लाइक स्क्रीन, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, वी आर टॉकिंग वेरी लाइटली। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, और जब शुरू में था तो बहुत ज़्यादा एक कॉपिंग का ट्रेंड था कि जी एक को कॉपी करना है, दूसरे को कॉपी करना है, बट अब आई थिंक इतने ज़्यादा हो चुके हैं और अब बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बदल गया। अब तो लोग दे वांट जस्ट लाइक जस्ट रेडी टू वेयर, और जल्दी जल्दी वाला काम होता है हमारा जो जिस तरह हम लोग करते हैं। जो आपको फॉलो करता है या आप देखती है कि उनके कपड़ों में वही लुक आ रही है? आई थिंक दैट्स वे पास्ट। अब तो वो आई डोंट इवन लुक, अब तो वो बिल्कुल गुजर गया टाइम। आई थिंक ईच टू हिट्स ओन, और वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आपने बिल्कुल किसी के ऊपर रख के काम करना है और उसको कॉपी करना है। तो आई डोंट थिंक दैट डिजाइनर कैन सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। मेरे साथ हुआ है ये, जो कॉपी करते थे वो आहिस्ते से फिजल आउट हो गए, बिकॉज यू हैव टू हैव योर ओन कॉन्सेप्ट, यू हैव टू बी ओरिजिनल। रिजवान साहब, आप बताएं मुझे कि आपने अपनी ज्वेलरी कहाँ शोकेस की हुई है? मैंने जी मोस्टली तो लाहौर में ही शोकेस की है, लेकिन हमारा जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, वो क्लाइंट्स आते हैं और हमसे ज्वेलरी लेते हैं। एक्चुअली जो आप बात कर रही थी ना, जो काम होता है ना वो खुद बोलता है। जब आप काम करेंगे काम खुद बोलेगा। और दूसरी बात ये कि जो जैसे मैं ज्वेलरी बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल हो। समटाइम आप मतलब शोज़ के लिए हम कभी ज्वेलरी बनाते हैं, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। द रियल ब्राइड और मॉडल में काफ़ी फ़र्क होता है, यू नो, उनके कैरी करने का स्टाइल और उसका जो भी प्रैक्टिकल आपकी चीज़ें होंगी ना, वो ज़्यादा सेल आउट होंगी। प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए और विद इन बजट वेरिएबल होनी चाहिए। अली, ये ड्रामाज होते हैं पूरे शोज़ के ऊपर, कभी वो डॉल्स बना के लेकर आ रहे होते हैं, मॉडल्स को पहनाई होती हैं। यू हैव सीन द ड्रामाज ऑफ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स, that's fine, that's another is a part of showcase, but अगर एक ब्राइड आती है, वो कहती है मुझे वो पुतला भी चाहिए, वो मुझे वही वाली चीज़ चाहिए और वही मुझे पूरा सारा चाहिए, तो it's how you can relate it. Actually I don't think so, मतलब like उन्हें पता होता है कि वो एक क्रिएटिव रैम्प के लिए एक क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं जो यूज़ किए हैं, बट मेरे साथ तो ऐसे कभी नहीं हुआ, because we've been using different stuff for creativity. ये काम ज़्यादा सलोन वाली का, यानी कि उस पे आती हैं सलोन पे बोलती हैं कि मुझे इस सेम ऐसी ही चाहिए। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। मैं बता रही हूँ कि मेरे एक आई हैव विटनेस दिस कि एक शो था, उसमें वेरी रिनाउंड डिज़ाइनर, वी शुड नॉट नेम, मेरा हर डिज़ाइनर का बहुत अच्छा काम है, बट ही क्रिएटेड दिस पपेट्स फॉर रोलिंग ओवर इधर और उधर शोल्डर्स पे जा रहे थे। तो लड़की वाज लाइक कि मुझे अपने ब्राइड ड्रेस के साथ ना वो सेम पपेट बना के दें। तो इट वाज लाइक कि अगर आप जो चीज़ शोकेस करते हो, वो चीज़ आप एक नॉर्मल लाइफ में कैसे उसको हाउ कैन यू रिलेट इट? अब तो डिपेंड करता है ना क्लाइंट आपका कितना इमेजिनेटिव है। अगर उसको ये सारी चीजें चाहिए तो व्हाई नॉट, मतलब लाइक ये तो उसकी अपनी प्रेफरेंस है। अगर आपको ये सारे उसको चाहिए, ये सारे प्रॉप्स, तो व्हाई नॉट, मतलब वो बनवा सकते हैं। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मोस्टली जो गर्ल, दो चबी गर्ल, मैंने जोधा अकबर बनना है, मैंने वो बनना है, क्योंकि वो फाइनली उन्होंने अपनी जो ड्रेसिंग और वो सारा बनती कुछ भी नहीं। एक्चुअली वो अपने आप को दे कांट सी इन द मिरर देमसेल्फ ना, तो वो मतलब एक चबी गर्ल है और डबल चिन है उसकी और गर्दन नजर नहीं आ रही, शी वांट टू वे चोकर, तो हाउ कुड सर्वाइव ना, तो कैसे अच्छा लगेगा? ठीक है, ये बहुत मसले होते हैं। और एक बहुत बड़ा फेस है, यस ऑफ कोर्स करते हैं, पतली हो या नो 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 नो, पतली होने का तो नहीं मैं करता, मैं उसे उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता जब वो मेरे पास आती है, ठीक है, तो फाइनली टच ना मेकअप से पहले। लेकिन अक्सर होता है कि अभी एंड में स्टिच करें बिकॉज हमने भी वेट लूज करना है, सो जब वाटर प्लेस करते हैं उसके बाद दे डू लूज वेट। मैं तो होता है कि बहुत बड़े फेस के साथ किसी का बहुत बड़ा फेस है और वो बहुत बड़े बड़े इयरिंग्स पहनना चाह रही है, माथा पट्टी भी, और वो हेड बैंड पहनना चाह रही है, ये इस तरह के इश्यूज तो मेरे साथ तो बहुत होते हैं। तो फिर आप उनको बोलते हैं कि आप हाँ जी, हाँ जी, फिर ये तो नहीं बोलते कि आपका मुंह बहुत बड़ा है? नहीं ऐसा मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको ये सूट कर रहा है। एक्चुअली हमारे पास मतलब ज्वेलरी अवेलेबल होती है, तो हम उन्हें ट्राई कराते हैं, then you can make their mind कि ये सही लगेगा। अली, मॉडल्स जो रैंप पे गिर जाती हैं, तो गोरियां भी गिरी हैं, काफी कुछ है, लेकिन ऐसा एक इंसिडेंट यू वांट टू रिलेट इट, समथिंग प्लीज, पीपल वांट टू नो अबाउट इट। बट ऑब्वियसली लाइक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो कई दफ़ा कईयों बेचारियों की हील टूट जाती है, कई दफ़ा ड्रेसेस बहुत हेवी होते हैं,
बट दिस लाइक पार्ट एंड पार्शल वो, बट नॉर्मली ऑडियंस उसको बड़े अच्छे तरीके से लेती है, और उनको फिर अपलोड भी करती है, और तो ये बेसिकली इट्स एन एम्बैरसमेंट, बट हो जाता है, आप जो पूरा क्रू लेके जाते हैं, तो अगर somebody wants to showcase with you, like you have, like इनका विजन इवेंट्स है और हम नंबर्स भी चल रहे हैं और हम इनके वो भी चला रहे हैं फेसबुक पेज और इंस्टा पेज, विजन इवेंट्स के साथ कोई शोकेस करना चाहता है तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है, और हाउ दे कैन कितने पैसे लग सकते हैं उनके और आपके साथ वो काम करें? देखिए, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि जो डिज़ाइनर है वो चाह क्या रहा है। लाइक कई डिज़ाइनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को थोड़ा रिकग्नाइज़ करें, इंटरनेशनली अपने कपड़े बेचें, और नए क्लाइंटेल बनाएं। तो उसके लिए इफ़ दे वांट वी कैन प्रोवाइड देम द प्लेटफॉर्म। और कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि हम बेसिकली बिलीव करते हैं ग्रुप शोज़ के अंदर, सोलो शोज़ में नहीं करते, क्योंकि सोलो शोज़ में बजट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक आजकल के टाइम में, क्योंकि जब इतना रिसेशन है तो लोग इतना अकेले करना इतना अफोर्ड नहीं करते, तो फिर वो ये कि अगर आप 5-6 डिज़ाइनर्स को शोकेस करें तो कॉस्ट जो है वो फिर डिवाइड हो जाती है, और फिर वो एक बजट उनके वो एक रीज़नेबल बजट में आ जाते हैं। और उससे, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली हमारी आजकल वैसे भी करेंसी के हालात बहुत बुरे हैं, तो वो जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो पैसे इतने ज़्यादा नहीं है अगर आप देखें डॉलर्स में या स्टर्लिंग में, बट क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट इतना बुरा है आजकल, तो वो डिवैल्यू हो चुकी भी करेंसी, तो उस वजह से लाइक उनको, बट दे कैन ऑलवेज गेट योर प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। एंड वी वुड ऑलवेज लव टू हैव न्यू पीपल ऑन बोर्ड, ताकि वो बाहर जाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें और अपना बिजनेस बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली बाइंग पावर ज़्यादा है, लोग पाकिस्तानी फैशन को फॉलो करते हैं, और कई ऐसे इंडियन, बांग्लादेशी और अरब्स भी वहाँ पर जो बेस्ड हैं, वो दे प्रेफर हैविंग पाकिस्तानी आउटफिट्स, उनको पसंद है, क्योंकि हमारे जरा कट वहाँ वेडिंग्स पूरी होती हैं और लोग कहते हैं कि हमें पास हम जो ऑर्डर प्लेस करें से बेहतर है हम आउटफिट ही पिकअप कर लें वहाँ से। और फिर वो होता है कि शोज पे दे रजिस्टर, और फिर जब शादी आती है मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी 1 साल का गैप होता है, फिर दे नो कि हाँ वो देखा था, उधर जाना है, उनको से रजू करना है, सो ये भी हो जाता है। आई हैड अ क्वेश्चन फॉर अली, आप जो क्रू लेके जाते हैं उतना वापस भी आता है? बिल्कुल आता है। क्योंकि अब इंसिडेंट नहीं, अब वहाँ पर जो है ना, देखें अब जो इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत फर्क है। अब वो आपको वहाँ एंटरटेन नहीं करते। आज से 10-15 साल पहले ऐसे होता था कि हमारे साथ भी हुआ है कि गया एक आधा बंदा वहाँ, बट वो फिर उसकी कोई लाइक वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके पास इधर आप एनटीएन आपके पास है, तो हमारे साथ अभी ये जब हम ये अपने अवार्ड्स करते हैं को 80, 90, 100 का क्रू जाता है, तो 2 दफ़ा हमारे यूके में अवार्ड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई वहाँ पर हमारी जो क्रिस्प बातें हैं वो यहाँ चलती रहेंगी, मगर हमें एक अभी इशारा हुआ है कि ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम आपके सामने फिर आएंगे एक नई चीज़ के साथ। कहीं ना जाए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि सोनिया अज़हर, जो कि कभी पहले किसी भी मॉर्निंग शो में किसी भी स्क्रीन के ऊपर इस तरह नहीं आई, और वो हमारे साथ उन्होंने आके पूरा शो किया और पूरा बताया कि वलीमा आप किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हो अपने, और वलीमों को कमेमोरेट कैसे कर सकते हो। मेरे से बहुत पुराना अपने अब मुझे लग रहा है कि मेरा वलीमा ऐसा होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। एंड वी आर लकी टू हैव हर। सिर्फ दूल्हे की कमी है। नहीं उसको बुला लेते। पीछे से आवाज आ रही मान फातिमा की, दूल्हा सामने वाले ऑफिस में काम करते हैं, कोई बात नहीं वो इधर ही आ जाएंगे। तो ये कि पाकिस्तान में
पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, फैशन इंडस्ट्री में ऐसे डिज़ाइनर्स का होना और ऐसी सेलिब्रिटीज़ डिज़ाइनर्स जो कि अब वो एक तरह से ख़ुद एक सेलिब्रिटी बन चुकी हुई हैं। लाइक इफ़ देयर इज़ अ वन वर्ड तो सोनिया अज़हर के बाद आता है उनका पैलेट, और सोनिया अज़हर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हो गया, एंड सोनिया अज़हर हैज़ अ बिग नेम, और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की लीड कहते हैं ना डिज़ाइनर हु is showcasing with us for the first time in her life. सोनिया ऐसा ही है। Thank you so much. Thank you जी, बिल्कुल ऐसे ही है। I have been so busy कि I couldn't ever come, लेकिन आपने बुलाया and it's so much fun here, और मैं सोचूं मैं पहले क्यों नहीं आई। और लोग देखना चाहते थे हमेशा से, हाँ। और हमने जिस तरह ब्राइडल वीक किया है सोनिया, तो वी हैव कम अक्रॉस विद द डिजाइनर्स एंड विद दोस पीपल हु वर नेवर बीन ऑन स्क्रीन, एंड वी गॉट अ चांस टू टेक देम हेयर। और हमारा such a good platform, मतलब आप you go across to so many people, इतने लोग आपको देखते हैं, एटलीस्ट आप अपना काम भी बता सकते हैं कि आपने क्या किया या आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बताएं आपका मजीद आपका जो वार्डरोब है हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, उस वार्डरोब में कौन से कलर्स और कौन सा काम आप दिखाएंगी? ये आप देख रहे हैं कि कुछ एक्वा पीसेस हैं मेरी एक्वा कलेक्शन में से। इसमें बैकग्राउंड इज अ वेरी सटल लाइट कलर ऑफ एक्वा, और उसके ऊपर जो हमारा जो फोटे है वो आप एम्बेलिशमेंट्स देख रहे हैं कि इसमें हमारी जो एम्बेलिशमेंट मटेरियल है ना वो it's very हम जाके every year we try to come up with different embellishment materials जो texture देती हैं फिर हमारी शर्ट को। So उसी पैलेट में रहते हुए aqua में ही we have dories, we have beads, we have sequins, stones, pearls, everything to have this effect. You can see that बहुत मेहनत का काम है ये, और सब हाथ का काम है, इसमें nothing is मैंने एक चीज देखी है, थोड़ा बहुत मुझे पता है, ज़रा आपसे ज्यादा नहीं पता होगा, कोरा दबका कम है या है ही नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल, वो मैंने आपको concept बताया क्यों कि नहीं है? एवरी ईयर मेरा ये होता है कि डिफरेंट एम्बेलिशमेंट मटेरियल्स जो हैं, 3D फ्लावर्स हैं, बीड्स हैं, मतलब जितना इस टेक्सचर को, कलर लाइट रहता है, कलर टोन्स वही रहती हैं, बट टेक्सचर्स से हम एक, आप देख रहे हैं कि सरफेस एक बनाते हैं, और फिर हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं। उसमें देखें स्टोन्स भी हैं, पर्ल्स भी हैं, सीक्वेंस भी है, डोरी है, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, and we have then the total effect is this. अच्छा, we have this in aqua, ये अब गोल्ड देख रहे हैं आप, इसमें we have बिल्कुल नया टाइप का डोरी वर्क we did with a lot of stones and sequins. आप देख रहे हैं कि you know we have big, ये scales हैं, fish के scales हम लोगों ने ये इसमें duplicate किए हैं इस शर्ट में, as you can see sequins हैं, scaly तौर पे लगे हुए हैं, और stones हैं, so टिश्यू का साथ इसके हमारे वो है। So I love to play with the embellishment materials and have the surface, आप देख रहे हैं surface embroideries, and this is all hand. You can see that all the 3D work and the stones and the ari work, और फिर ये पहन के भी इनका effect बहुत अच्छा लगता है। और सोनिया मेन ब्राइड भी बस तैयार हो गई है, वी वांट टू रिवील द लुक, मगर हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक क्योंकि इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना है, मगर आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि अभी वलीमा राइड आप देखेंगे। तो गुड मॉर्निंग धनक। सो वेलकम बैक व्यूअर्स, और हमारी जो ब्राइड हैं वो तैयार हैं और हमने आपको फाइनल लुक दिखा दी है। तो जिन्होंने ये ब्राइड तैयार की है उनसे भी आपको एक बार मिलवा देते हैं। सना, कम। You did a complete justice thank you. with her and you made a beautiful bride. तो थोड़ा सा बस ओवरऑल लुक बता दो। ये इनके ड्रेस ग्रीन ड्रेस के साथ और फिरोज़ी जो कॉम्बिनेशन ड्रेस की है उसके साथ हम लोगों ने स्मोकी ग्रीनिश एंड फिरोज़ी आइज़ रखी हैं, बाकी लाइट एंड न्यूड चीज़ें रखी हैं, सो दैट उनका एक ग्लो भी आए फेस के ऊपर और
कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं दोनों चीज़ें, और ज्वेलरी के साथ हर चीज़ एक साथ कॉम्प्लीमेंट हो रही है इस ब्राइड में हमारी। इसी तरह हमारी सारी ही ब्राइड्स जो बनाई हैं वो सारी अपने ड्रेसेस के हिसाब से डिफरेंट लुक दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत सटल लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही हैं। रियल वलीमा ब्राइड्स जिनको कोई इश्यूज़ हैं या जो चाहती हैं कि वो इस एक्वा कलर के साथ अपने ड्रेसेस के साथ अपना मेकअप किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, तो दिस इज़ द लुक वी हैव गिवन, और वो लुक ये देख सकती हैं। हमने पूरे वीक में आप लोगों के साथ डिफरेंट लुक्स शेयर की। हमारा इवेंट ढोलक से शुरू हुआ, फिर हमने माइयों का इवेंट किया, उसके बाद मेहंदी हुई, बारात की, वलीमा लुक किया। हमने कोई इसमें कोई ड्रामेटाइज नहीं किया, हमने सिर्फ ये बताया कि आप अपने इवेंट्स को किस तरीके से बेहतर बना सकते हो। पाकिस्तान के इमर्जिंग डिज़ाइनर्स, पाकिस्तान के बड़े नाम, पाकिस्तान की बड़े सेट डिज़ाइनर्स, इवेंट डिज़ाइनर्स और कहते हैं कि ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हम लेकर आए आप लोगों के साथ इस वीक पर, जिन्होंने आप लोगों को बताया कि आप अपने बजट में रह के अपनी वेडिंग्स को किस तरीके से आप बजटेड बना सकते हो, किस तरीके से आप डिकोर कर सकते हो, किस तरीके से अपने आप को शोकेस करा सकते हो, और किस तरीके से अपने इवेंट्स को बेहतर की बेहतर तरफ लेके जा सकते हो। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि हर लड़की, हर औरत, हर ख़वातीन और मेरी जो बहनें जो मुझे देख रही हैं वो कितनी खूबसूरत है, उनके अंदर आज उनकी हर चीज़, उनकी स्माइल वो कितनी प्यारी हैं। और कहते हैं ना कि औरत जो है ना वो एक कंप्लीट पैकेज है, वो है तो सब कुछ है। तो आई एम थैंकिंग टू सोनिया who did a tremendous job for us। वो आज हमारे पास शो में आई और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम इन डिज़ाइनर्स। थैंक यू सो मच। It was a pleasure. Thanks for having me. रिजवान साहब, जेवर बाय रिजवान, ही आपको किसी भी कहते हैं तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा से ही वो शोज़ पे रहे हैं और शोज़ की जीनत उन्हीं से बनी है, क्योंकि वो होंगे तो हम प्यारी लग सकती हैं। और ये जो सेट पहना हुआ है ये बहुत बहुत क्यूट है। थैंक्स अ लॉट जो ब्राइडल ने पहना जो शो, और मेरा ख्याल है सबसे जो ज़बरदस्त ब्राइड है ना वो आप लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो फैशन भी कहते हैं ना कि फैशन, वेडिंग्स, ये सब इंटर रिलेटेड होता है। फैशन को देख के ही लोग अपने वेडिंग ड्रेसेस बनाते हैं, और फैशन ना हो तो मुझे लगता है कि वी विल बी लाइक एजेस बैक। तो थैंक यू सो मच अली मलिक साहब, इट्स बीन ऑनर फॉर अस, यू जस्ट केम ऑन आवर शो और हमें बताया कि फ़ैशन और पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या क्रिस्प्स होते हैं। और सना हमायूं लाइक यू नो नेवरदलेस ऑलवेज बीन हमारे कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में हमें मेकअप करके हमारी ब्राइड्स को रेडी करती हैं, और एक्सक्लूसिव मेकअप होते हैं इनके। मेकअप एक अजीब सा डिफरेंट ऑरा दे रहे होते हैं, अजीब तो नहीं, एक डिफरेंट ऑरा दे रहे होते हैं। मगर आई वुड थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और हमारा जो ये जो ब्राइडल मेरा थैंक यू ना बोलना अच्छा। तो हमेशा से हम बीइंग अ पार्ट ऑफ अस, और आपने इसके ज़बरदस्त पंजाबी टप्पे और गाने सुने हैं, और हमेशा से, और हमारे साथ अगले वीक में किसी और चीज़ के साथ हमारे साथ होंगे, क्योंकि इनके जब ये होती है ना तो सेट पे एक एनर्जी बॉम्ब नहीं होता, एक एनर्जी जो आपको कहते हैं ना एक एनर्जी ड्रिंक इनके साथ मिलती है। तो थैंक यू सो मच ईमान फातिमा साहब, आप थैंक यू बोल रही हैं। Thank you A+. We would love to show you every time a different thing। ये हमारा बजटेड वीक था कि ब्राइड अपना विंटर ब्राइडल वीक आप किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ। ये हम इसलिए क्लेम करते हैं क्योंकि हम नए चेहरे लेकर आए हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। गुड मॉर्निंग धनक।